मुठभेड़ में गैंगस्टर मलकियत उर्फ मैक्सी गिरफ्तार हुआ। बताया जा रहा है कि मोहाली में गैंगस्टर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। गैंगस्टर मलकियत उर्फ मैक्सी के पैर में गोली लगी है। वसूली के कई वारदात को अंजाम दे चुका है मैक्सी, ऐसी जानकारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर गोल्डी बराड़ गैंग का एक जो गुर्गा है उसे गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इसका संबंध गोल्डी बराड़ के गैंग से है। मुठभेड़ में हालांकि गैंगस्टर मलकियत उर्फ मैक्सी गिरफ्तार हो चुका है, उसे गोली भी लगी है बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो घायल हो चुका है। तो पंजाब में आतंकी गोल्डी बराड़ का एक और कनेक्शन को यहां पर ढूंढ निकाला गया है टीम की तरफ से। बताया जा रहा है कि मलकियत उर्फ मैक्सी के पैर में गोली लगी है। जिस वक्त टीम गिरफ्तार करने के लिए इसे पहुंची तो उस दौरान मुठभेड़ हुई इसके और पुलिस कर्मियों के बीच में। इसी दौरान इसे गोली लग गई थी। हालांकि बताया जा रहा है इसका इलाज करवाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मोहाली में गैंगस्टर और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर मलकियत उर्फ मैक्सी के पैर में गोली लगी है। वारदात को अंजाम देने की ये फिराक में था और जानकारी ये भी है कि कई वसूली की घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है, यानी कि रंगदारी ये मांगा करता था, वसूली किया करता था, ऐसी जानकारी है। और अब लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और ये वही स्थान है जहां पर इसे गोली लगी थी। मैक्सी को गोली लगी थी और बताया जा रहा है वो उसके पैर में लगी है गोली, जिसकी वजह से वो घायल हो चुका है। हालांकि गोल्डी बराड़ के हर कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश यहां पर पुलिस कर रही है। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यह खबर आने वाले दिनों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को तय कर सकती है। खबर अमेरिका से, जहां ट्रंप और जेलेंस्की आपस में भिड़ गए। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में, जहां आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और विदेशी मेहमान मीडिया से मुखातिब होते हैं, वहीं पर शुक्रवार को ऐसा नजारा दिखा जो किसी ने भी पहले नहीं देखा होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जैसे ही ट्रंप की तरफ से आए सीज फायर के सुझाव को नकारा, माहौल गर्मा गया। जेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया कि वो किसी भी हाल में पुतिन के साथ समझौते को तैयार नहीं, जिस पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। माहौल इस कदर तल्ख हो गया, ट्रंप ने जेलेंस्की को वापस जाने के लिए कह दिया। और आखिर में नतीजा ये हुआ कि जिस डील पर पूरी दुनिया की नजर थी, उसके बिना ही जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर आना पड़ा। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want to cease fire. I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. और इस बहसबाजी से जुड़ा एक और खबर है। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भाषा की मर्यादा भूल गए। जी हां, ट्रंप ने मीडिया के सामने ही जेलेंस्की को मूर्ख कह दिया। जब ऑफर पर जेलेंस्की ऐतराज जताने लगे तो ट्रंप ने उन्हें टोका, मूर्ख राष्ट्रपति कह डाला। जबकि जेलेंस्की कहते हैं कि अगर मुझे बुलाया गया है तो कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दिया जाए। If you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I answer? Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this.
You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत तकरीबन 45 मिनट चली, जिसमें से आखिर के 10 मिनट में बनती बनती बात बिगड़ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर बातचीत बहस में कब और कैसे तब्दील हो गई। दरअसल ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, जिन्होंने जेलेंस्की को सलाह दी कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। कूटनीति सुनते ही जेलेंस्की का पारा चढ़ गया और उन्होंने रूस पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पूछ डाला कि आखिर अमेरिका किस कूटनीति की बात कर रहा है। जेलेंस्की के तल्ख अंदाज के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया और फिर इसमें ट्रंप भी कूद पड़े। In 2019, I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong- Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for Have you trying to ever bring an been- end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems What? bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of the will United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. और अब जरा इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं है कि शुरू से ही माहौल तनाव भरा था। इस मुलाकात पर दरअसल पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी और शुरुआत भी गर्मजोशी की तस्वीरों से ही हुई। खुद ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस के बाहर रिसीव किया, लेकिन फिर अंदर जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो पिक्चर बदल गई। गर्मजोशी गर्मा गर्मी में बदल गई और आखिर में बिना किसी समझौते और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जेलेंस्की को यूं ही व्हाइट हाउस से वापस आना पड़ा। इस मुलाकात का पूरा सार बताता है कि 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस पूरे हाई वोल्टेज बहस के बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से लौट गए, जिस पर बाद में ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा,
मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका की मदद से शांति के लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारे दखल से उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा मिलेगा। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ज़ेलेंस्की ने ओवल हाउस में अमेरिका का अपमान किया। ज़ेलेंस्की वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हों। I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. अब आपको बताते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की से आखिर चाह क्या रहे थे। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज भंडार को लेकर समझौता करने वाला था, जिसके जरिए यूक्रेन के खनिज भंडार पर अमेरिका का आंशिक अधिकार हो जाता। इस समझौते के जरिए ट्रंप की यूक्रेन की मदद में हुए खर्च की भरपाई करना भी था और इन सब के साथ कोशिश ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए राजी करने की भी, जो आखिर में नाकाम साबित हुई है। तो आज का दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बहुत भारी पड़ा है। वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से दो टूक कह दिया कि पुतिन को हराना नामुमकिन है, और इधर दूसरी तरफ पुतिन के एक बेहद करीबी ने नेटो को धमकी दे दी है कि अगर ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बीच में नेटो रोड़ा बना तो फिर रूस इस धरती से नेटो का सफाया कर देगा। इस धमकीबाज से कई मोर्चों पर जंग तेज होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। धरती से मिटा देंगे नेटो, पुतिन का खौफ, वॉशिंगटन में ज़ेलेंस्की। रूस यूक्रेन जंग में बाजियां तेजी से पलट रही हैं। जो ज़ेलेंस्की लगभग हर दिन जंग जीतने का दावा कर रहे थे, वो ज़ेलेंस्की आज वॉशिंगटन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। हम आपको यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन और ट्रंप के ट्रैप में फंसकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका को यूक्रेन के 50% से ज्यादा दुर्लभ खनिज देने को तैयार हो गए हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन के कारोबारियों और कमांडरों ने ऐलान कर दिया है कि अगर पुतिन और ट्रंप की शांति वार्ता को नेटो या यूरोपीय देशों ने नुकसान पहुंचाया तो रूस धरती से नेटो का नामो निशान मिटा देगा। इधर ISW की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाहे नेटो या फिर यूरोपीय संघ, अब कोई भी यूक्रेन से रूस का कब्जा नहीं हटा पाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बनाने जा रहे हैं। 1011 दिन से ज्यादा की यूक्रेन जंग में अब राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। हालात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर रहे ओलाफ शॉल्ज वॉशिंगटन में ट्रंप से मीटिंग करने के बाद पूरी तरह से खौफ में आ चुके हैं। ट्रंप ने मीडिया के सैकड़ों कैमरों के सामने जता दिया कि पुतिन मेरा यार है, बाकी सब बेकार है। ट्रंप की इस कूटनीति ने यूरोपीय और नेटो देशों को हक्का बक्का कर दिया है। हालात यह है कि अब 30 यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा करा सकते हैं। इसलिए अब नेटो और यूरोपीय संघ कोशिश में जुटे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन युद्ध पर होने वाली शांति वार्ता फेल हो जाए। रूस को इस साजिश की भनक लग चुकी है और अब पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले व्लादिमीर सोलोवियोव ने ऐसी धमकी दी है जिसे सुनकर यूरोपीय संघ और नेटो के होश उड़ जाएंगे।
जरा देखिए रूस में टीवी होस्ट और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने क्या धमकी दी है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन से 7,880 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में घबराए और मुरझाए जेलेंस्की को पुतिन प्रेमी ट्रंप का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें गवाह हैं कि जेलेंस्की को एहसास हो चुका है कि अब यूक्रेन को न सिर्फ रूस रौंद रहा है बल्कि अमेरिका भी यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों को लूटने में जुट गया है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि वो चाहकर भी अमेरिका को रूस के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने महज 3 दिन में ही जेलेंस्की को बिना चुनाव का तानाशाह से लेकर यूक्रेन जंग का जिम्मेदार तक कह चुके हैं। जरा देखिए क्यों इस वक्त नेटो के साथ साथ यूक्रेन तक ट्रंप के बयानों से खुद को हारा महसूस कर रहा है। ट्रंप के डबल बयानों से जेलेंस्की तक चकरा गए हैं। A dictator without elections, Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next week. दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के 50% दुर्लभ खनिजों पर अपना दावा ठोक रहा है। यानी यूक्रेन को इस वक्त रूस और अमेरिका दोनों ही मिलकर लूटने में जुटे हैं और बेचारे जेलेंस्की कुछ नेटो देशों के भरोसे यूक्रेन को बचाने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अंडर में आने वाले खुफिया निदेशालय ने ऐसा दावा किया है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। 25% यूक्रेन पर कब्जा, 10 लाख यूक्रेनी रूस के गुलाम। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी 25% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से सटे यूक्रेनी इलाकों के 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। ऐसा दावा ISW की तरफ से किया जा रहा है। हम आपको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW का एक और भी दावा दिखाते हैं जो 10 लाख यूक्रेनियों को रूस का गुलाम बना देंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने यूक्रेन के होश फाख्ता कर दिए हैं। ISW के रिसर्च और दावों के मुताबिक पुतिन का रूस ट्रंप सरकार से युद्ध रोकने के एवज में यूक्रेन के उन शहरों पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है जो अभी रूस के कब्जे में नहीं है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित ISW थिंक टैंक ने नोट किया है कि इन क्षेत्रों में कई बड़े शहर हैं जिन पर रूसी सेना का वर्तमान में कब्जा नहीं है और जब्त करने की कोई संभावना नहीं है। बचे हुए 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस के कब्जे में बड़े शहर शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। जैसे खेरसोन सिटी जहां लगभग 2,75,000 की आबादी है, उस पर रूस पूरा कब्जा चाहता है। इसी तरह से यूक्रेन क्रामाटोरस्क पर कब्जा चाहता है जहां यूक्रेन के 1,47,000 नागरिक रहते हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया सिटी पर दावा ठोका है जिसमें 7,06,000 यूक्रेनी नागरिक रहते हैं। ISW का अनुमान है कि यूक्रेन के कम से कम 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक रूस के गुलाम हो जाएंगे और यूक्रेन का एक बड़ा इलाका यूक्रेन हार जाएगा। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वॉशिंगटन में मौजूद जेलेंस्की पर कितना जबरदस्त दबाव होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन ट्रंप की शह पर यूक्रेन को हड़पने की जोर शोर से तैयारी करने में जुटे हैं। ऐसे हालात में अब नेटो अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। गोविंद सिंह डोटासरा जोधपुर के दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे सर्किट हाउस में। बाकी स्कूलें में 450 बंद कर दी, 25 लाख का इलाज बंद हो गया, आपका RGHS में पूरी तरीके से ठप हो गया, निजी हॉस्पिटल जो काम कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जो सड़कें या पानी का कोई भी योजना थी उनको सबको जो पहले सैंक्शन थी उनको निरस्त कर दी गई हैं। 9 जिले, 3 संभाग, उसमें खुलने वाले ऑफिसेज, ये सारे बंदी तो पड़े हैं। आप किसी भी चीज के लिए आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा कि वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मुख्यमंत्री जी
जी आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, कांग्रेस में भी एक नई पार्टी देखने को मिली है कि जिलाध्यक्ष के रहते हुए भी कार्यकारी अध्यक्ष, तो ये क्या नई शुरुआत है, नई पहल है या नया अनुभव करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, सब चीजें हमें सबको साध करके चलना पड़ता है और कई जगह जातिगत समीकरण भी हमको साधने पड़ते हैं। कई जगह कहीं न कहीं समय नहीं दे पाते हैं जिलाध्यक्ष, तो फिर उनके साथ में और उनकी शक्ति के लिए जोड़ा जाता है। कोई उसका विरोध के लिए नहीं बनाया जाता कि ये इसका विरोध करेगा, उसको मदद देने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। आज नहीं, पहले भी बनाए जाते हैं, प्रदेश में भी बनाए जाते रहे हैं। परशुराम मोरदिया जी और थे ही कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो ये कोई नई चीज नहीं है। जहां पर हमें आवश्यकता लगती है और नीचे से सुझाव आता है कि साहब इन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, तो सब 36 कौमों को जोड़ करके काम करना कांग्रेस की परंपरा रही है और कांग्रेस का यही कोई समय सीमा होती है सर कि अध्यक्ष जो है डीटीसी जो आपके जिला लेवल। बड़ी खबर आपको देंगे, अजमेर दरगाह केस में सुनवाई टल गई है। 19 मार्च को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 19 मार्च को अब अगली सुनवाई होगी, ऐसी जानकारी है। अजमेर दरगाह केस में सुनवाई जो है वो टल चुकी है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। तो अजमेर दरगाह केस को लेकर के बड़ा अपडेट है। सुनवाई अब इसकी 19 मार्च को होनी है। तो बताया जा रहा है कि वादी विष्णु जो है वो आज शामिल नहीं हुए थे सुनवाई के दौरान, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि ये मामला वर्शिप एक्ट में आता है, तो ऐसा नहीं है। अगली बार वो सुनवाई में शामिल होंगे और उम्मीद उन्होंने जताई है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक ले।